दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, कई इलाकों में दिखा ट्रैफिक पर इसका असर। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। शिमला के सिरमौर में नेशनल हाईवे पर आया मलबा, सतोन कस्बे के पास पहाड़ का भारी भरकम हिस्सा सड़क पर आ गिरा। मलबा आने की वजह से सड़क पर आवाजाही प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं छात्र छात्राएं। पिपली के गांव रोपा का वीडियो सामने आया। पैर फिसलने से एक बच्ची की मां पानी में गिरने से बची। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश की वजह से मुश्किल में बच्चों की जान। उपनाए नालों को पार कर स्कूल जा रहे हैं छात्र छात्राएं। उत्तराखंड के नैनीताल में नैनी झील पानी से लबालब। लगातार बारिश की वजह से झील में बढ़ा पानी का स्तर। ओवरफ्लो का खतरा देखते हुए झील का गेट खोला गया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के डोलिया देवी के पास पहाड़ टूटकर आ गिरा। सड़क पर गिरा बोल्डर और मलबा। देर रात केदार घाटी में हुई जोरदार बारिश। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश की वजह से शहर की गलियां और रास्ते पानी से लबालब भर गए। अजीतगढ़ इलाके में घरों में भी पानी घुसा। यूपी के प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना नदी। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। नदी किनारे मंदिर मठ में पानी भरा। कई गांवों के संपर्क टूटे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड। सड़कों पर बिछा मलबा, सहमे दिखे लोग। बिहार के सहरसा में उफान पर बह रही है कोसी नदी। सड़कों तक आया नदी का पानी। कई गांवों का टूटा आपस में संपर्क। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। पटना में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। कृष्णानगर घाट तक पहुंचा पानी। घाट पर बना पुल भी पानी में डूब गया है। आने जाने के लिए प्रशासन ने बालू के बोरों का इंतजाम किया है। राजस्थान के सिरोही में जर्जर हालत में सरकारी स्कूल। जान खतरे में डालकर क्लास में पढ़ाई करने को मजबूर हैं छात्र। लगातार छतों और दीवारों से गिरता है प्लास्टर। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का घटा जलस्तर, लेकिन काशी वासियों को अभी राहत नहीं। अभी भी गंगा में डूबे हुए हैं सभी घाट। नाव संचालन पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध है। केरल के वायनाड में पीएम मोदी ने तबाही का जायजा लिया। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। वायनाड लैंडस्लाइड में हुई थी 422 लोगों की मौत। वायनाड दौरे पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी का जताया आभार। पोस्ट कर कहा, उम्मीद है पीएम इसे घोषित करेंगे राष्ट्रीय आपदा। SC/ST में क्रीमी लेयर को लेकर कांग्रेस का आरोप। बीजेपी का इरादा आरक्षण खत्म करने का है। पीएम को संसद में कहना चाहिए था कि क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। आरक्षण को लेकर मायावती के निशाने पर है केंद्र सरकार। कहा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक तरीके से नहीं की पैरवी। SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर के बहाने आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही। उत्तराखंड में अक्टूबर के पहले हफ्ते में लागू होगा UCC। उत्तराखंड सरकार ने की तैयारियां पूरी। सीएम पुष्कर धामी खुद रख रहे हैं नजर। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या का जिक्र। बीजेपी के निशाने पर है ममता सरकार। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर पर बढ़ा गुस्सा। सड़कों पर डॉक्टर्स का हल्ला। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ सड़कों पर उतरी नर्स। हाथों में बैनर लेकर महिला डॉक्टर के लिए मांगा इंसाफ। लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान। मामले की CBI जांच कराने से भी ऐतराज नहीं। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने जंगल में छिपे हुए आतंकियों को घेरकर शुरू किया सर्च ऑपरेशन। कोकरनाग में मुठभेड़ के दौरान एक जवान जख्मी। राजस्थान के अनूपगढ़ में भारत पाकिस्तान सीमा पर मिली हेरोइन की खेप। ड्रोन के जरिए हेरोइन की हो रही है तस्करी। BSF ने अपने कब्जे मिली करोड़ों की हेरोइन। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी रिजवान ने किया बड़ा खुलासा। दिल्ली में करने वाला था बम धमाका। IED ब्लास्ट की ट्रेनिंग ली थी। बांग्लादेश में संकट के बीच बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों ने भारत में घुसने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बॉर्डर पर BSF के जवानों ने नागरिकों को रोका। यूपी के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने अवैध झुग्गियों पर बरसाई लाठी डंडे। साथियों के साथ मिलकर तोड़फोड़ की। पिंकी चौधरी के मुताबिक यहां रह रहे लोग बांग्लादेशी।
17 महीने बाद जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को नमन किया। साथ में संजय सिंह भी थे, आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी साथ में। जमानत के बाद एक्शन में है सिसोदिया। मंदिर में किए दर्शन पूजन, बोले बीजेपी ने झूठे केस में फंसाया है, जल्द केजरीवाल भी जेल से बाहर आ जाए। कर्नाटक में चुनावी वादों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। बीजेपी बोली नहीं किए जनता से किए हुए वादे पूरे, राहुल के डीएनए में वादा खिलाफ। गुजरात के राजकोट में बीजेपी की तिरंगा यात्रा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। शिरडी के साईं बाबा के दरबार में पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना हुआ। पंथा चौक बेस कैंप से कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा के लिए भेजा गया। पेरिस ओलंपिक में रेसलर अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज जीता। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, जीता हुआ मेडल देशवासियों को समर्पित। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला जीतने से पहले अमन और उनके कोच ने किया बड़ा कमाल। सिर्फ 10 घंटों 4 किलो 600 ग्राम घटाया वजन बढ़ने की वजह से छूटा था विनेश का मेडल। पेरिस ओलंपिक में झंडे गाड़कर वतन लौटे हॉकी के मेडल वीर। दिल्ली एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। हॉकी में टीम इंडिया ने जीता है ब्रॉन्ज। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में आटा मिल के पैकिंग गोदाम में आग लग गई, लाखों के नुकसान का अनुमान। रांची के एक मॉल में कांवड़ियों को नहीं मिली एंट्री, वेशभूषा के चलते गार्ड ने मॉल के गेट पर रोका। वीडियो सामने आने के बाद मॉल के प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग। यूपी के गाजियाबाद में रामप्रस्थ टावर के ऊपरी फ्लोर में लगी आग। आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह सामने आ गई। यूपी के मुरादाबाद में हवाई अड्डे से उड़ान सेवाएं शुरू। फ्लाई बिग कंपनी का 19 सीटर प्लेन ने लखनऊ के लिए उड़ान भरी। उड़ान से पहले विधिवत पूजा भी हुई। सोनभद्र में टला एक और बड़ा रेल हादसा। जम्मू तवी एक्सप्रेस हादसे का शिकार होते होते बच गई। ट्रैक पर रखा था सीमेंट का पिलर। लोको पायलट ने ब्रेक लगाकर समय रहते ट्रेन रोकी। जम्मू कश्मीर के बारामूला की 10,000 युवा महिलाओं ने कशूर रिवाज सांस्कृतिक उत्सव में रिकॉर्ड बनाया। अब तक का सबसे बड़ा कश्मीरी लोक नृत्य पेश करके विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया।